नमस्कार साथियों। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम है ट्रांसलेशन। हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके, अब ट्रांसलेशन पढ़ने चल रहे हैं। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हम लोग फिर एक बार याद करेंगे सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको वेटसन और क्रिक ने दिया था। सेंट्रल डोगमा कहती है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये ट्रांसलेशन की क्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया, प्रोटीन बनने की क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में होगी। प्रोटीन की दोनों की जरूरत है। प्रोटीन के लिए बॉडी ग्रोथ, बॉडी रिपेयरिंग, इम्यूनिटी, बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं। सारी की सारी चीजों में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस सेल में होती रहती है। बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसकी सिंथेसिस सेल में आरएनए करता है। इसका क्या प्रोसेस है प्रोटीन की सिंथेसिस, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, कैसे होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, देखेंगे। अगर तो प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन की क्रिया कैसे पूरा होती है, इसमें 5 कंपोनेंट भाग लेते हैं। देयर आर 5 कंपोनेंट्स इन द ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। 5 कंपोनेंट्स। एक एक कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी कर लें, तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ने में अच्छा रहेगा। ठीक से हम लोग अध्ययन कर ले जाएंगे। तो 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो ट्रांसलेशन में भाग लेते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन। नंबर 1 मैसेंजर आरएनए। नंबर 2 ट्रांसफर आरएनए। नंबर 3 राइबोसोमल आरएनए। 4th राइबोसोम। एंड 5th अमीनो एसिड। ये 5 कंपोनेंट हैं जो ट्रांसलेशन में भाग लेते हैं। इसी को कहते हैं 5 कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसलेशन। एक एक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जानकारी कर लें। पहला है हमारा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए टाइप्स के समय या ट्रांसक्रिप्शन के समय हम लोग चर्चा किए थे। थोड़ी सी जानकारी और कर लेते हैं। मैसेंजर आरएनए डीएनए आरएनए से फॉर्मेशन होता है इसका, और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की कोडिंग होती है। कौन सी प्रोटीन बनेगी, इसका संदेश, इसका मैसेज मैसेंजर आरएनए में रहता है। डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए। अगर वो प्रोटीन प्रोकैरियोट सेल है तो साइटोप्लाज्म में डीएनए है। ट्रांसक्रिप्शन होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, सीधे साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अगर यूकैरियोट सेल है तो न्यूक्लियस में बनेगा। न्यूक्लियस में जब मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो हम लोग इसको बताए थे, चर्चा हुई थी कि यूकैरियोट सेल में मैसेंजर आरएनए जब बनता है तो ये मैच्योर होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं, मैच्योर होता है, फिर वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं है। प्रोकैरियोट में सीधे सीधे डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, उसमें कोडिंग होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। मैसेंजर आरएनए का जो स्ट्रक्चर है जरा सा हम देख लें। मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंड, ये 5 प्राइम 3 प्राइम। इसमें फर्स्ट 5 यूटीआर होता, हम लोग पढ़े थे 5 यूटीआर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन। इसको एयूजी से हम लोग देखते हैं यहां पे हम। और
3 प्राइम साइड पे इनिशिएशन, ये टर्मिनेशन कोडॉन होता है जिसको हम 3 UTR कहते हैं। 3 UTR ये यहां होता है, ये यहां होता है। बीच में जो है कोडिंग होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की कोडिंग होती है। ये मैसेंजर आरएनए का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। 5 आरएनए के बगल 5 UTR होता है जिसको हम इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं या स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। 3 प्राइम की तरफ से 3 UTR होता है जिसको हम टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं या स्टॉप कोडॉन कहते हैं या इसको कभी कभी नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। और बीच में कोडिंग होती है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इनिशिएशन कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। ये हमारा मैसेंजर आरएनए है सिंपल सा, जो प्रोकैरियोट्स में होता है। अगर यूकैरियोट्स होता है जिसमें 5 एक कैपिंग होती और 3 एक टाइलिंग होती। लेकिन चूंकि हम प्रोकैरियोट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं इसलिए सिंपल सा मैसेंजर आरएनए है। क्या है? 5 UTR यानी इनिशिएशन कोडॉन, 3 UTR यानी टर्मिनेशन कोडॉन। 5 प्राइम की तरफ से इनिशिएशन कोडॉन रहेगा और 3 प्राइम की तरफ ये टर्मिनेशन कोडॉन रहेगा। बीच में कोडिंग होगी। ये ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से होकर के डीएनए से ये बनेगा, मैसेज लेके आएगा, इसमें कोडिंग होगी, कौन सी प्रोटीन होगी, किस प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, डीएनए से सीधे साइटोप्लाज्म में बनेगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ये मैसेंजर आरएनए है। ये सिंपल साइज का स्ट्रक्चर है। ये हमारा पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए भी, इसका भी सिंथेसिस डीएनए से होगी और प्रोकैरियोट्स है तो डीएनए की सिंथेसिस, डीएनए में आपका न्यूक्लियस भी है, वहीं पे ट्रांसफर आरएनए बनेगा और ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में ही आ जाएगा। साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर, ये डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने, ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ध्यान दें। ये था, इसके बाद ये था, ये आपका स्ट्रक्चर था। ट्रांसफर आरएनए के बारे में अगर चर्चा करेंगे, ट्रांसफर आरएनए, ये आपका 5 प्राइम 3 प्राइम, ये हमारा एमिनो एसिड एक्सेप्टर सेंटर था। यहां एमिनो एसिड एक्सेप्टर सेंटर था। ये हमारा ये स्टेम था, एमिनो एसिड स्टेम। इस साइड में हमारा टी लूप था। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, यहां थायमिन भी होती है। ये हमारा एंटीकोडॉन लूप है, इधर एंटीकोडॉन लूप था। ये हमारा वेरिएबल लूप था, यहां पे एंटीकोडॉन होता है। ये एंटीकोडॉन स्टेम है। ये डी लूप था, डी लूप, ये टी लूप है। यहां पे DHU भी इसको बोलते हैं, DHU डाई हाइड्रोयूरिडिन। यहां पे एंजाइम्स बनता है जो हमारे अमीनो एसिड को इसमें अटैच करने में हेल्प करता है। यह सिंपल सा स्ट्रक्चर था ट्रांसफर आरएनए का। इसमें मेन जो हमारे बताने का पर्पज है, ये जो है हमारा एंटीकोडॉन, जहां पे एंटीकोड होता है। ये मैसेंजर आरएनए पे जाके पढ़ता है कि किस तरह की प्रोटीन बनती है, उसको रीड करता है। जिस तरह की प्रोटीन बननी होती फिर उसी तरह की अमीनो एसिड लाता है। ये ट्रांसफर आरएनए था। उसके बाद आरएनए है तीसरा कंपोनेंट, आरएनए या राइबोसोम, दोनों हम एक साथ पढ़ लेते हैं। हम लोग प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम के बारे में पढ़े थे कि 17S राइबोसोम होता है, और ये भी पढ़े थे राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। ये साइट देता है, प्रोटीन ट्रांसलेशन जब होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस जब होगी तो राइबोसोम साइट देता है। यही ये प्लेस है, टेम्पलेट है, यहीं पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप देखेंगे 70S प्रोकैरियोट्स में था। स्ट्रक्चर के बारे में एक बड़ी यूनिट थी, स्मॉल यूनिट, एक स्मॉल यूनिट थी, एक लार्ज यूनिट थी। इसको 50S, इसको 30S। ये क्या था? 70S।
प्रोकैरियोट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 70s राइबोसोम था, ऊपर 50s जो लार्ज है, लार्ज यूनिट, ये स्मॉल यूनिट। इसके अंदर आरआरएनए होता है। आरआरएनए राइबोसोम के अंदर होता है। राइबोसोम एक प्रोटीन है जिससे आरआरएनए घिरा होता है। ये हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर था। 17s फिर से देखें, 50s लार्ज, 30s स्मॉल। आरआरएनए इसमें होता है। आरआरएनए का यूज क्या है, उपयोगिता क्या है ट्रांसलेशन में? यह पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ध्यान रखिएगा इसको। राइबोसोमल आरएनए हमेशा पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। लार्ज यूनिट में एक चीज और आप समझ लें, इसमें 3 साइट होती है। 3 साइट होती है। एक साइट ये है, दूसरी साइट ये है, तीसरी साइट ये है। तीसरी साइट को ई साइट कहते हैं, दूसरी को पी साइट कहते हैं, और ए साइट, ए साइट, पी साइट, ई साइट, इसको इप्पा बोलते हैं। राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में फिर से ध्यान से सुन लें, नहीं तो आपको ट्रांसलेशन की प्रक्रिया समझने में दिक्कत होगी। राइबोसोमल प्रोकैरियोट्स में 17s, 50s लार्ज है, 30s स्मॉल है। राइबोसोमल आरएनए इसी राइबोसोम के अंदर है जो पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड बनाने में काम करता है। लार्ज यूनिट में 3 साइट है। एक को हम ए साइट कहते हैं, दूसरे को पी साइट कहते हैं, तीसरे को ई साइट कहते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसके 3 दरवाजे हैं। ए जो है वो एंट्री पॉइंट है राइबोसोम में। ट्रांसफर आरएनए एंट्री करेगा एमाइनो एसाइल, इसको बोलते हैं ऐसे, मतलब एमाइनो एसाइल साइट है। ट्रांसफर आरएनए ए साइट से एंट्री करेगा। पी जो है पॉलीपेप्टाइड साइट है, यहां पे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, एमिनो एसिड्स नहीं आकर के बॉन्ड बनाएगी। ई साइट जो है एग्जिट साइट है, इसको बोलते हैं, यहीं से ट्रांसफर आने रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। ए एंट्री पॉइंट है, ए साइट एंट्री पॉइंट है, बी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ई जो है एग्जिट पॉइंट। राइबोसोम में ये तीनों साइट बताने के लिए स्ट्रक्चर बताना, समझना बड़ा आवश्यक था, जिससे भी हम ट्रांसलेशन की क्रिया को ठीक से समझ लेंगे। ये हो गया राइबोसोम। और आरएनए दोनों का हो गया, दोनों कंपोनेंट एक साथ हो गए हम लोगों की जानकारी। पांचवा है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में रहता है। ये हमारी प्रोटीन की बिल्डिंग यूनिट है। एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनेगी। 20 अमीनो एसिड्स साइटोप्लाज्म में होते हैं, 20 अमीनो एसिड। यही 20 अमीनो एसिड्स सारी प्रोटीन्स बनाते हैं। जितने प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ट्रांसलेशन की क्रिया जो होती है, वो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 ये प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बहुत सारी शरीर में होती है, लेकिन यही 20 अमीनो एसिड सारी प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान देने की जरूरत है। एमिनो एसिड्स दो तरह से होते हैं, एक एसेंशियल, दूसरा नॉन एसेंशियल। एसेंशियल 9 होते हैं जो हम फूड से लेते हैं। नॉन एसेंशियल की संख्या 11 होती है जो हमारी बॉडी बनाती है। एसेंशियल का मतलब है कि हमारी बॉडी बना नहीं पाती है, उसको हम फूड प्रोडक्ट से लेते हैं, बाहर से लेना पड़ता है, उसकी संख्या 9 है। नॉन एसेंशियल ऐसा है जो हमारी बॉडी इसकी सिंथेसिस कर देती है, उसकी संख्या करीब 11 है। इस तरह से 20 अमीनो एसिड्स साइटोप्लाज्म में रहते हैं। इसी 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन, जितनी भी प्रकार की प्रोटीन होती है, सारी सिंथेसिस होती है। ये हो गया हमारा अमीनो एसिड्स। इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस के 5 कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी कर लिए। मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफर आरएनए, तीसरा राइबोसोमल आरएनए, फोर्थ है आपका राइबोसोम और फिफ्थ है अमीनो एसिड्स। ये पांचों कंपोनेंट्स मिलकर के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है ये हम आगे चल रहे हैं। अभी प्रोटीन की सिंथेसिस के बारे में हम नहीं बता रहे हैं। अभी प्रोटीन सिंथेसिस में इतने 5 कंपोनेंट्स भाग लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी हो गई, तब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ने में, जानने में, स्टडी करने में आसान होगी। अब हम प्रोटीन सिंथेसिस बातें हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कैसे होती है।
ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जानकारी हो गई कि मैसेंजर आरएनए में 5 प्राइम 3 प्राइम है, 5 यूटीआर 3 यूटीआर है, यानी इनिशिएशन कोडॉन टर्मिनेशन कोडॉन है, बीच में कोडिंग है। इतना स्ट्रक्चर है बस। क्योंकि हम जब यूकैरियोट्स पढ़ेंगे तब इसका स्ट्रक्चर कुछ थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस जो होता है वो 3 में पूरा होता है। ट्रांसलेशन पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलॉन्गेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। 3 प्रोसेस में ट्रांसलेशन की क्रिया पूरी होती है प्रोकैरियोट्स में। इसी तरह से 3 यूकैरियोट्स में भी होगी। यूकैरियोट्स की चर्चा करते समय हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। अभी हम केवल प्रोकैरियोट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनिशिएशन में क्या होता है, सिंपली जानकारी हो जाए। इनिशिएशन में इनिशिएट होता है, यानी 5 कंपोनेंट्स वही जिसके बारे में हम चर्चा कर लिए, ये 5 कंपोनेंट्स मिलकर के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये हो गया इनिशिएशन। ये बनता है हमारा स्टार्ट कोडॉन पे, इनिशिएशन कोडॉन पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये हो गया हमारा इनिशिएशन। इलॉन्गेशन में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। बहुत सारे अमीनो एसिड आएंगे, ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। इलॉन्गेशन है, इलॉन्गेट करेगा, यानी पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड मिल करके एक चेन बनाएगी पॉलीपेप्टाइड की, जिसको हम प्रोटीन कहेंगे। इलॉन्गेट होगा। टर्मिनेशन में ये प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वहां पे एक एंजाइम और फैक्टर काम करते हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे अभी जब प्रोसेस पूरा बताएंगे। तो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, सिंपली जानकारी होगी। इनिशिएशन में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनिशिएट होगी प्रोटीन की सिंथेसिस, इलॉन्गेशन में पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, टर्मिनेशन में ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। वही चीज थ्योरी में भी है। अब सिंथेसिस कैसे होती है, इसके जो है वो स्टार्टिंग कैसे होती है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने की। जो अमीनो एसिड्स है जो हमारे साइटोप्लाज्म में पड़ा है, जिसकी हम लोग चर्चा कर लिए 20 होती है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ध्यान से इसको समझ लेने की जरूरत है। अमीनो एसिड इनएक्टिव फॉर्म में है। प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होने से पहले ये अमीनो एसिड एक्टिवेशन स्थिति में आएगी, यानी कि अमीनो एसिड एक्टिव होगी। इसको कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एक्टिवेशन होगा। और उसी तरह से जो ट्रांसफर आरएनए है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो भी चार्ज होगा। 2 प्रक्रिया शुरू होगी। अमीनो एसिड एक्टिवेशन होगा, एक्टिव होगी, और ट्रांसफर आरएनए जो साइटोप्लाज्म में है वो चार्ज होगा। ये 2 प्रक्रियाएं पूरी होगी। अमीनो एसिड एनर्जी एटीपी के माध्यम से ये एक्टिव होगी। डीएनए में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज होता है, उसी तरह से आरएनए भी नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। ट्रांसफर आरएनए चार्ज होगा, अमीनो एसिड एक्टिव होगी। इस प्रक्रिया को अमीनो एसिड के एक्टिव को एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स कहते हैं, और ट्रांसफर आरएनए के चार्ज को चार्ज ऑफ अमीनो ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। 2 प्रोसेस होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये हम एक फार्मूला है, इसमें उसको हम समझ लेते हैं शॉर्ट में। बहुत डीप में जाएंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। केवल इतना ही जानिए, इस लेवल पर केवल इतना ही जानने की जरूरत है कि अमीनो एसिड एक्टिव होगी और ट्रांसफर आरएनए चार्ज होगा, क्योंकि नॉर्मल स्थिति में अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए चल रहा है। चार्ज कैसे होगा, अमीनो एसिड एक्टिव कैसे होगी। देखिए, अमीनो एसिड एटीपी इसमें जब ज्वाइंट होगा, ट्रांसफर आरएनए भी जब होगा, तो अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए बनेगा। अमीनो एसिड एटीपी एनर्जी लेगी, एटीपी एनर्जी लेने के बाद ट्रांसफर आरएनए भी एनर्जी लेगा, तभी एक्टिव। एटीपी के माध्यम से एटीपी ही अमीनो एसिड को एक्टिव करेगी और एटीपी ही ट्रांसफर आरएनए को भी चार्ज करेगा। एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो अमीनो एसिड एक्टिव होगी, दूसरा मॉलिक्यूल निकलेगा जब, अब एटीपी एडीपी हो जाएगी,
यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में बदलेगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में बदल जाएगा। एक एनर्जी एक मॉलिक्यूल इससे ट्रांसफर आरएनए ले लेगा, वो चार्ज हो जाएगा, और एक मॉलिक्यूल एमिनो एसिड ले लेगा, वो चार्ज हो जाएगा। जब वो चार्ज हो जाएगा तो अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए इसको बोलेंगे। और तब बचेगा कितना? केवल एएमपी बचेगा। दो मॉलिक्यूल निकल गए, पहले ट्राई था, एक निकल गया डाई बचा, फिर डाई एक निकल गया मोनो बचा। अब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बचा है, वही यहां पे लिखा गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अमीनो एसाइल ट्रांसफर एनए, अमीनो एसाइल टीआरएनए एएमपी हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बन गया अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए मोनोफॉस्फेट, इसका नाम हो गया। इस प्रोसेस को पूरा करने में एक एंजाइम काम करता है, उसका नाम है एमाइनो एसिल ट्रांस टीआरएनए सिंथेटेज। एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एक एंजाइम है जो साइटोप्लाज्म में है। उस एंजाइम के माध्यम से अमीनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए दोनों ही एक्टिव होंगे। अमीनो एसिड एटीपी के माध्यम से इस एंजाइम्स के सहायता से ये एक्टिव होंगे। जब एक्टिव हो जाएंगे तो ये हो जाएगा अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स कहिए, या कहिए अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए मोनोफॉस्फेट। अब ये हो गया, ये एक्टिवेशन है अमीनो एसिड का और ट्रांसफर आरएनए के चार्ज का। एक बार फिर से समझे, फिर आगे चलते हैं। अमीनो एसिड एक्टिव फॉर्म में आएगी, इसका एक्टिवेशन होगा, जिसको एक्टिवेशन आप अमीनो एसिड कहते हैं। इसमें एटीपी की जरूरत होगी। उसी तरह से ट्रांसफर आरएनए जो हमारा साइटोप्लाज्म में है वो चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसके चार्ज के लिए भी एटीपी की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी। इसलिए एक एटीपी जब आएगा अमीनो एसिड से मिलेगा तो एक एटीपी निकल जाएगा अमीनो एसिड में और एक आ जाएगा ट्रांसफर आरएनए में। अब बचेगा मोनो। अब ये जो अमीनो एसिड एटीपी ट्रांसफर आरएनए तीनों मिलेंगे और एंजाइम है अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम की मदद से ये कॉम्प्लेक्स एक बनेगा। इसको बोलते हैं अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए मोनोफॉस्फेट। ये चीज अगर क्लियर हो गई होगी तो हम आगे चलते हैं। अब अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए एंजाइम सिंथेटेज के माध्यम से एक्टिव हो गया। इनिशिएशन, अब इनिशिएशन शुरू होता है। इनिशिएशन को ध्यान से रखिए, समझिएगा। इनिशिएशन अब प्रारंभ हो रहा है। फिगर से इसको अगर हम समझेंगे तो बहुत आसानी होगी। देखिए, ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, ये पड़ा हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैसेंजर आरएनए। यहां पे देखेंगे आप स्टार्ट कोडॉन है, यहां पे आपका स्टॉप कोडॉन है। एयूजी स्टार्ट कोडॉन है और यूएजी स्टॉप कोडॉन है। बीच में कोडिंग है इसकी, कौन सी? देखिए, बीच में इसकी कोडिंग हुई है, जिसमें प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन बनेगी उसका एक मैसेज है कोड फॉर्म में, ट्रिपलेट कोड फॉर्म में। कोडिंग जो होती है वो 3 अक्षरों में होती है, इसको हम लोग जानते हैं, जेनेटिक कोड में और ठीक से पढ़ेंगे इसको। लेकिन यहां पे जो कोडिंग है वो ट्रिपलेट फॉर्म में है। ये हमारा एक मैसेंजर आरएनए है जो डीएनए से निकल करके आया है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, पहला कंपोनेंट। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था राइबोसोम तो थे, ये लार्ज यूनिट है राइबोसोम की, और ये हमारी स्मॉल यूनिट। 2 कंपोनेंट हो गए। 5 कंपोनेंट की हम लोग चर्चा किए थे। ये मैसेंजर आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम एक लार्ज यूनिट, एक स्मॉल यूनिट। इसी के अंदर आरएनए भी है, आरएनए इसी के अंदर है, राइबोसोमल आरएनए इसी के अंदर है, इसमें भी है और इसमें भी है। और अमीनो एसिड देखिए, अब ये ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड, ये दोनों मिले हुए हैं। ट्रांसफर आरएनए विद फर्स्ट अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड मिथियोनिन होती है। ये 5 कंपोनेंट हमारे साथ में हैं। अब ये 5 कंपोनेंट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं मिलकर के। 5 कंपोनेंट हमने बताया था ना, ये 5 यहां है। ट्रांसफर आरएनए यहां है,
ये ट्रांसफर आरएनए है, अमीनो एसिड साथ में लिए हुआ है। ये देखिए एंटी कोडॉन है यूएसी, यूएसी इसका एंटी कोडॉन है। शुरुआत का कोडॉन नहीं होता क्योंकि एयूजी का कॉम्प्लीमेंट जो है यूएसी ही है। ये तीनों यूनिट्स मिल करके यहां पे जो है वो देखिए इस स्ट्रक्चर में यहां पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया है। एयूजी स्टार्टिंग कोडॉन है, ट्रांसफर आरएनए यूएसी से इसमें एंटी कोडॉन है। ट्रांसफर आरएनए हमेशा एंटी कोडॉन होता, एयूजी का एंटी क्या है, यूएसी होता है, इसीलिए देखिए यूएसी लिखा है। एयूजी का एंटी ट्रांसफर आरएनए इससे मिल गया। ये दोनों आपके पी साइट, ये ए साइट है, ये ई साइट है और ये पी साइट है, इसमें नहीं लिखा है। ये मैसेंजर आरएनए नीचे है, ऊपर ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम है जिसमें तीनों साइट हैं, स्मॉल यूनिट लार्ज यूनिट, ये दोनों मिलकर के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। ये जुड़ता कैसे है, थोड़ी सी प्रक्रिया आप समझ लें। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए आया, यहां नीचे समझे मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए। इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं इनिशिएशन में। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, 3 फैक्टर काम करते हैं। राइबोसोम, लार्ज यूनिट, स्मॉल यूनिट है। सबसे पहले स्मॉल यूनिट मैसेंजर आरएनए पे आके ज्वाइंट होती है। ये कहां ज्वाइंट होगी, स्मॉल यूनिट। किस जगह मैसेंजर आरएनए पे ज्वाइंट होगा स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, साइनोडालगेर्नो एक सीक्वेंस होता है, साइन डाल गैरनो, साइन डाल गैरनो, ये है लिखा हुआ है साइन डाल गैरनो, ये है साइन डाल गार्नो। एक डाल गार्नो वैज्ञानिक थे, इसी सीक्वेंस पे आकर के राइबोसोम जुड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल यूनिट है राइबोसोम की, उसकी बाइंडिंग यूनिट है साइन डाल गार्नो। एक सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए में, ये आकर के इस सीक्वेंस पे ही यूएजी होता है, टर्मिनेशन स्टार्टिंग कोडॉन होता है। राइबोसोम इनिशिएशन फैक्टर से एक्टिव होगी, वो आकर के यहीं पे यूएजी पे जोड़ेगी। इसको कहते हैं, सीक्वेंस कौन सा है वो, साइन डाल गार्नो। साइन डाल गार्नो जो है वो स्मॉल यूनिट का यानी राइबोसोम का कंबाइनिंग यूनिट है, कंबाइनिंग स्टार्टिंग है। साइन डाल गार्नो से ही राइबोसोम यूनिट कंबाइन होती है, जुड़ती है, ज्वाइंट होती है। अब ये जुड़ गई, राइबोसोम उठ के आया, साइन डाल गार्नो सीक्वेंस पे आया। ये सीक्वेंस जो है 8 बेस पेयर अपस्ट्रीम पे होता है मैसेंजर आरएनए। ये थोड़ा सा टर्म्स है, टफ है, इसको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। साइन डाल गार्नो सीक्वेंस पे राइबोसोमल यूनिट की स्मॉल यूनिट आकर के ज्वाइंट होगी, इसीलिए साइन डाल गार्नो को हम राइबोसोम की ज्वाइनिंग यूनिट भी कहते हैं, यहीं पे ज्वाइंट होगा। ट्रांसफर आरएनए, जब ये स्मॉल यूनिट जुड़ जाएगी तो फिर लार्ज यूनिट भी आएगी। लार्ज यूनिट के साथ तीनों साइट हैं उससे, ए साइट, पी साइट, ई साइट, और ट्रांसफर आरएनए भी है। ट्रांसफर आरएनए का जो एंटी कोडॉन है वो यूएसी है, ध्यान रखिएगा। एयूजी स्टार्टिंग कोडॉन है, मिथियोनिन कहते हैं। इसका एंटी जो है ट्रांसफर आरएनए पे यूएसी होता है। ये दोनों पांचों कंपोनेंट्स इनिशिएशन फैक्टर के माध्यम से जोड़ करके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब इनिशिएशन आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, इनिशिएशन सबसे टफ है। 5 कंपोनेंट्स, एमिनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम और एमिनो एसिड, ये पांचों कंपोनेंट्स मिल करके कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, प्रोसेसिंग हो करके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। सीधा से ये समझ लीजिए, 5 यूनिट्स कंपोनेंट्स, ये प्रोसेसिंग होकर के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कैसे बनता है ये मैंने प्रक्रिया आपको बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन डाल गार्नो पे राइबोसोम की स्मॉल यूनिट आकर के जुड़ेगी,
और ये AUG स्टार्टन कोड इनिशिएशन कोडॉन कहाँ है, उसको सर्च करेगी, वहीं पे ये स्मॉल यूनिट जुड़ जाएगी। उसके तुरंत बाद लार्ज यूनिट राइबोसोम की आएगी, उसको ये जुड़ेगी मैसेंजर आरएनए पे। उसके साथ ट्रांसफर आरएनए चार्ज्ड और अमीनो एसिड एक्टिव साथ में जुड़े रहेंगे। उसको अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए मोनोफॉस्फेट, ये अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोलिए, दोनों बोला जाता है। ये आकर के यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब ये हो गया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। इनिशिएशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। जैसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना, पूरी हो गई। अब हमारा इनिशिएशन पूरा हो गया, यही इसमें लिखा गया है। देखिए, अगर जल्दी से पढ़ेंगे हम तो एक्टिव ये हमारा हो गया। प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, ये शाइन डालगार्नो सीक्वेंस पे आकर के राइबोसोमल यूनिट जुड़ गई। उसके बाद ये इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं, IF1, IF2 और IF3। ये तीनों फैक्टर के मदद से ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। इनिशिएशन पूरा हो गया। इनिशिएशन के बाद इलांगेशन। इलांगेशन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से इनिशिएशन में स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ये 30S राइबोसोम, इसकी चर्चा हमने कर दिया। इनिशिएशन बिगिंस विद द बाइंडिंग ऑफ IF1 फैक्टर और IF2 फैक्टर और 30S स्मॉल यूनिट। देन उसके बाद साइन डालगार्नो पे ये आकर के स्मॉल यूनिट बाइंड होगी। द कॉम्प्लेक्स ऑफ मैसेंजर आरएनए ये आपका बन जाएगा। इसमें 3 फैक्टर काम करेंगे, IF1, IF2 और IF3। उसके बाद लार्ज यूनिट्स 15S राइबोसोमल सब यूनिट आकर के बाइंड करेगी। इसमें रिलीज होगा फैक्टर ऑफ IF1 और IF2। ये मैंने चर्चा कर दिया, ये थ्योरी में भी बताई गई है। शार्ट में यही है कि 5 कंपोनेंट्स जिसकी चर्चा हुई है। एमाइन ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम की मदद से 3 फैक्टर की सहायता से अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इलांगेशन शुरू होगा। इलांगेशन जरा ध्यान से समझिएगा। इलांगेशन कैसे होता है, ये वही चीज है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया है, अब इलांगेशन का फिगर ये है। इलांगेशन में क्या होगा, हमने आपको बताया था कि राइबोसोम में 3 साइट है, ए साइट, पी साइट और ई साइट, 3 दरवाजे हैं। ट्रांसफर आने का क्या है काम, अमीनो एसिड को लाएगा वो। ट्रांसफर आने का नाम से ही है कि अमीनो एसिड को लाएगा। और बहुत सारी अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में है। कौन सी अमीनो एसिड लाएगा, वो कोड जो है मैसेंजर आरएनए में जो कोड है उसको रीड करेगा। रीड करने के बाद उस मैसेंजर आरएनए को अपने एक्सेप्टर के माध्यम से, अपने हम ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा गया था, ऊपर जो है एक्सेप्टर एमिनो एसिड था, वहां से एक्सेप्ट होगा कोवैलेंटिल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। एमिनो एसिड जब ट्रांसफर आरएनए से ज्वाइंट होगा तो वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ट्रांसफर आरएनए भी चार्ज्ड होगा, एटीपी एनर्जी के माध्यम से अमीनो एसिड एक्टिव होगी। ये प्रोसेस होने के बाद तब वो अटैच करेगा, यानी अमीनो एसिड तब ट्रांसफर आरएनए से अटैच होकर के अमीनो एसिड को लेकर के आएगी। कहां से, इस कॉम्प्लेक्स में आएगी तो ए साइट से गुजरेगी, जिसको एंट्री पॉइंट कहते थे, ए साइट। यहां से ये प्रवेश करेगी एक अमीनो एसिड लेकर के। जैसे ही ए साइट पे आएगी, पी साइट पे पहले से एक ट्रांसफर आरएनए था, एक इनिशिएशन के समय ही एक ट्रांसफर आरएनए यूएससी के कोडिंग के माध्यम से वहां था। अब दूसरा ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लाया ए साइट पे। जैसे ही ए साइट पे आएगा, ए साइट और पी साइट दोनों साइट के जो अमीनो एसिड हैं, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, जो राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोमल आरएनए इस बॉन्ड को बनाएगा। हमने बताया था कि राइबोसोमल आरएनए का काम है कि बॉन्डिंग करता है। पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते समय अमीनो एसिड को बॉन्ड करेगा, बॉन्डिंग करेगा बीच में। तो ए साइट पे जो ट्रांसफर आरएनए आया है, वो अपने अमीनो एसिड को
पी साइड को बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद ये राइबोसोमल यूनिट मूव करेगी। ध्यान से समझिएगा इसको, राइबोसोमल यूनिट मैसेंजर आरएनए पे मूव करेगी। इसके 3 दरवाजे हैं, ए साइट, पी साइट, ई साइट। इनिशिएशन के समय पी साइट पे ट्रांसफर आरएनए आकर के जुड़ा हुआ है एंटीकोडॉन के माध्यम से। इलांगेशन के समय ए साइट खाली है, ई साइट खाली है। नया ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को ए साइट पे लाएगा क्योंकि वो एंट्री पॉइंट है। जैसे ही ए साइट पे अमीनो एसिड आएगी, पी साइट पे दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगी और फिर उसके बाद राइबोसोम मूव करेगा, उसी अमीनो एसिड के साइड पे आगे मूव करेगा। जब मूव करेगा तो इस पी साइड वाला ट्रांसफर आरएनए ई पे आ जाएगा और ए साइड खाली हो जाएगा। इस साइड पे जो ट्रांसफर आरएनए आया है वो रिलीज हो जाएगा। पी साइड पे एमिनो एसिड इकट्ठा हो जाएगी। दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा, फिर ए साइड से एंट्री करेगा, पी साइड पे बॉन्ड बनेगा, एमिनो एसिड देगा, राइबोसोमल यूनिट फिर ट्रांसफर करेगी, मूव करेगी, आगे बढ़ेगी तो ई साइड पे पी साइड का जो ट्रांसफर आरएनए है वो ई पे आ जाएगा और ई साइड वाला रिलीज हो जाएगा। इस तरह से मूव करता जाएगा, राइबोसोम मूव करेगा। ए साइड से एंट्री पॉइंट है, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लेके आएगा, पी पे देगा और जैसे मूव करेगी तो इस साइड का जो ट्रांसफर आरएनए है वो रिलीज होगा, ए साइड खाली फिर हो जाएगी। ये प्रक्रिया मूवमेंट की चलती रहेगी, ट्रांसफर आरएनए रिलीज होते रहेंगे और पॉली अमीनो एसिड को पी साइड पे ला करके चेन बनाते रहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहेगी। इस तरह से मूव होते होते ये कहां पहुंचेगा? टर्मिनेशन कोडॉन पे। इलांगेशन प्रक्रिया समझ में आ गई? इलांगेशन प्रक्रिया शॉर्ट में समझिए। मैसेंजर आरएनए पे जो कोडिंग है, ट्रांसफर आरएनए उसको रीड करेगा, अमीनो एसिड को ए साइड से, राइबोसोमल यूनिट के ए साइड से लेके आएगा, पी साइड पे बॉन्ड बनेगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो पी साइड पे ही बनती है और उसके बाद राइबोसोमल यूनिट मूव करेगी, आगे बढ़ेगी, पी साइड का जो ट्रांसफर आरएनए है ई साइड पे आ जाएगा, ई साइड रिलीज हो जाएगा, बाहर चला जाएगा और पी साइड ए साइड खाली हो जाएगा। इस तरह से तीनों दरवाजे में एक तरफ से एंट्री होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ई साइड वाला रिलीज होगा, आना और एग्जिट पोल्स चले जाना, अमीनो एसिड को लाते रहना, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते रहना, फिर आगे ई साइड से रिलीज हो जाना। ये तीनों दरवाजे यही काम करते हैं। ए साइड से ट्रांसफर आरएनए आएगा, अमीनो एसिड लेकर के पी पे रखेगा, उसके बाद मूव करेगा, इस साइड का रिलीज हो जाएगा, यानी पी साइड का इस साइड पे आ जाएगा। इस तरह से मूवमेंट चलता रहेगा, इलांगेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसमें फैक्टर काम करते हैं, इलांगेशन फैक्टर 1, इलांगेशन फैक्टर 2, इलांगेशन फैक्टर 3। कौन फैक्टर कहां काम करता है इसके बारे में बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा। बट ये जानिए कि फैक्टर के माध्यम से इलांगेशन फैक्टर 3 होते हैं। इन्हीं इलांगेशन फैक्टर के माध्यम से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। आपको याद रखना होगा कि ए साइड, पी साइड और ई साइड। ए साइड से ट्रांसफर आरएनए आता है, पी साइड पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, ई साइड से ट्रांसफर आरएनए रिलीज हो जाता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है, फिर से दूसरा लेके आएगा और ये मूवमेंट होता चला जाएगा राइबोसोमल सब यूनिट। जब पहुंचेगा टर्मिनेशन कोडॉन पे, स्टॉप कोडॉन पे, देखिए यहां पे स्टॉप कोडॉन पे आ गया। इलांगेशन के लिए पूरी इलांगेशन पूरी हो गई। यही आपका थ्योरी में भी है। थ्योरी अगर हम देख लेंगे, स्टार्ट कोडॉन, फर्स्ट राउंड इलांगेशन, इनिशिएशन कोडॉन, AUG पोजीशन इन द पी साइड with MET transfer RNA bound to via with the codon anti-codon base pairing। एंटीकोडॉन हमने बता दिया कि AUG का एंटीकोडॉन है, हमेशा ट्रांसफर आरएनए पे एंटीकोडॉन रहेगा, मैसेंजर आरएनए पे कोड रहेगा। कोड और एंटीकोड, जो कोड रहेगा उसी का एंटीकोडॉन रहेगा ट्रांसफर आरएनए पे, उसको रीड करेगा, अमीनो एसिड लाएगा, इलांगेशन होता रहेगा। करेस्पॉन्डिंग अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए फॉर द सेकंड कोडॉन बाइंड्स ए साइड से बाइंड होगा वाया कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन, कोडॉन और एंटीकोडॉन का इंटरेक्शन होगा, उसी के माध्यम से अमीनो एसिड बाइंड होगी। और इसमें जो है बिफोर द इलांगेशन फैक्टर TU1 कैटालाइज द बाइंडिंग अनदर, जो इलांगेशन फैक्टर है
वो इसको कैटेलाइज करेगा, कैटलिस्टिक काम करेगा, इस रिएक्शन को एक्सलरेट करेगा। आप ये समझ लीजिए कि अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए को लाने में 1 से 1.5-2 सेकंड लगता है बस। जो इतनी प्रक्रिया, जितना टाइम्स हम लोग इसको बता रहे हैं कि ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को लाएगा, ए साइड से एंट्री करेगा, पी साइड पे बॉन्ड बनेगा, ई साइड से निकल जाएगा। इस प्रक्रिया में 1 से 1.5 सेकंड या 2 सेकंड लगते हैं बस। पूरी प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन क्रिया मुश्किल से 1.5 या 2 मिनट में पूरी हो जाती है। जितनी देर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, उतनी देर में पता नहीं कितने अमीनो एसिड बन जाएगी, यानी प्रोटीन कितनी सिंथेसाइज हो जाएगी। 1 से 1.5 सेकंड लगता है एक अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने में, पूरी प्रक्रिया में 2 मिनट। अब आ गया हमारा स्टॉप कोडॉन, यानी अब टर्मिनेशन, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हमने आपको चर्चा कर दिया। पी साइड पे देखिए, पी साइड पे हमेशा बॉन्ड बनता रहेगा, पॉलीपेप्टाइड चेंज बनती रहेगी। ए साइड, ई साइड, ए साइड से आएगा, पी साइड बनाएगा, ई साइड से एग्जिट हो जाएगा। वही इसमें चर्चा की गई है इलोंगेशन में। अब हम देखते हैं इसका टर्मिनेशन कैसे होता है। टर्मिनेशन कहां होगा? टर्मिनेशन कोडॉन पे। जैसे ही राइबोसोमल यूनिट मूव करते हुए आगे बढ़ेगी, पॉलीपेप्टाइड चेंज होती जाए, बनती जाएगी। जब जाएगा टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन या उसको नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, यहां पे जैसे पहुंचेगी, फिर ट्रांसफर आरएनए कोई अमीनो एसिड लेके नहीं आएगी, क्योंकि वहां कोडिंग नहीं है। जब मैसेंजर आरएनए पे कोडिंग होगी, उसको पढ़ करके ही ट्रांसफर आरएनए में एंटी कोडिंग होगी, क्योंकि अब लास्ट में यहां पे कोडिंग ही नहीं है। क्योंकि टर्मिनेशन कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन में कोई कोडिंग नहीं होती है, ये वो इनिशिएट करेगा, वो टर्मिनेट करेगा, फिर कोई अमीनो एसिड नहीं आएगी। क्या होगा? यहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनना बंद हो जाएगी। एक रिलीजिंग फैक्टर है, टर्मिनेशन फैक्टर है, वो यहां पर रिलीज होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर देगा। पॉलीपेप्टाइड चेन यहां पे देखिए रिलीज हो जाएगी, प्रोटीन की क्रिया, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जो है स्टॉप हो जाएगी, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। किससे? रिलीजिंग फैक्टर के माध्यम से। ये एंटी को टर्मिनेशन कोडॉन पे पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर आ जाएगी। उसके बाद दूसरा फैक्टर आएगा, टर्मिनेशन फैक्टर 2। ये राइबोसोमल यूनिट को अलग कर देगी। लार्ज यूनिट, स्मॉल यूनिट दोनों अलग हो गए, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो गई, मैसेंजर आरएनए बाहर हो गया, मैसेंजर आरएनए काम खत्म हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। फिर से टर्मिनेशन देख लें। जैसे ही टर्मिनेशन कोडॉन पे पहुंचेगा, मूव करते हुए राइबोसोम, टर्मिनेशन कोडॉन पे कोई कोडिंग नहीं है, एक टर्मिनेशन फैक्टर निकलेगा, रिलीजिंग फैक्टर इसको बोलते हैं। उसके माध्यम से पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी, राइबोसोम की दोनों यूनिट अलग हो जाएंगी, मैसेंजर आरएनए अलग हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड रिलीज होकर के, पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड के रूप में रिलीज होकर के बाहर आ जाएगी। ट्रांसलेशन की क्रिया प्रोकैरियोट्स में पूरी हो जाएगी। इस प्रक्रिया में 1.5 से 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में एक प्रोटीन जो कोडिंग हुई है मैसेंजर आरएनए पे, वो बन जाती है। ये हो जाता हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी होती रहती है। फिर से एक बार समराइज करते हैं। देखिए लास्ट में ये मैं बता दूं आपको, जैसे टर्मिनेशन होगा, राइबोसोमल की यूनिट अलग होगी। क्योंकि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम पढ़ते समय हमने आपको बताया था कि राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, कि स्मॉल एक लार्ज, दोनों अलग अलग होती है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होगी, ट्रांसलेशन प्रक्रिया शुरू होगी, तब दोनों एक साथ जुड़ती हैं। दोनों को एक साथ जोड़ने में मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। 2 मिलीमोल मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन प्रोकैरियोट्स के लिए है, 0.5 यूकैरियोट के लिए है। यानी राइबोसोमल यूनिट ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में अलग होती है। जब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, तब दोनों राइबोसोमल यूनिट एक साथ जुड़ती है। और जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस पूरी हो जाएगी, ट्रांसलेशन प्रक्रिया पूरी होगी, दोनों फिर अलग हो जाएंगे। मैसेंजर आरएनए जो बच गया, वो डिकेइंग हो गया। राइबोसोमल
यूनिट्स साइटोप्लाज्म में आ जाएंगी, फिर से नया ट्रांसलेशन प्रक्रिया शुरू करेंगी। ट्रांसफर आरएनए जो रिलीज हुआ यहां से फिर से न्यूक्लियस में जाएगा, फिर से इसमें एंटीकोडिंग होगी, फिर से ट्रांसलेशन में भाग लेगा। इसी को कहते हैं रीसाइक्लिंग ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की रीसाइक्लिंग यही होती है। दोनों रीसाइक्लिंग ऑफ राइबोसोम में जैसे ही इनिशिएशन प्रक्रिया शुरू होगी प्रोटीन सिंथेसिस की, राइबोसोम को दोनों यूनिट जुड़ेंगी इनिशिएशन फैक्टर के माध्यम से, इलांगेशन में मूव करेंगी दोनों एक साथ, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। टर्मिनेशन में पॉलीपेप्टाइड चेन बनना बंद हो जाएगी टर्मिनेशन कोडॉन पे, और उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगी। ये दोनों राइबोसोम फिर अलग हो जाएंगे। इस तरह से इनिशिएशन में दोनों यूनिट्स को जुड़ना, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के बाद टर्मिनेशन में दोनों यूनिट्स को अलग हो जाना, ये रिसाइक्लिंग होती रहती है, मूवमेंट के साथ रिसाइक्लिंग होती रहती है। इसी को हम रिसाइक्लिंग ऑफ राइबोसोम करते हैं। इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन से शुरू होती है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से इलांगेशन पे आते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन पी साइड पे बनती है, और टर्मिनेशन में पॉलीपेप्टाइड चेन बन करके टर्मिनेशन समाप्त हो जाता है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।